नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बैसाख के महीने में क्या विशेष प्रयोग करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। देखिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि त्रेता युग की शुरुआत वैशाख के महीने में ही हुई थी। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बार वैशाख की शुरुआत 13 अप्रैल से हो रही है। तो 13 अप्रैल से आप वैशाख के महीने में कुछ विशेष प्रयोग करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वैशाख के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे आपको बताते हैं। देखिए, वैशाख का महीना भगवान विष्णु के माधव स्वरूप को समर्पित है। तो वैशाख के महीने में सबसे पहला काम जो आप करें, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, सबसे सरल प्रयोग आपको बताते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से प्रतिदिन जाप करें। आपका पूरा वैशाख का महीना बहुत अच्छा बीतेगा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। जीवन के कष्ट, जीवन की परेशानियां सब दूर होंगी। तो वैशाख के महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके माधव स्वरूप का ध्यान करके ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा कार्य करने से आपको फायदा होगा, वो कार्य है वैशाख के महीने में गंगा जी की पूजा करें। कोशिश करें कि एक बार वैशाख के महीने में गंगा स्नान अवश्य कर लें और माँ गंगा की पूजा करिए। जो भी मनोकामना है माँ गंगा के चरणों में निवेदन करें। कोशिश करना चाहिए कि वैशाख के महीने में अपने घर के स्नानागार में कम नहाएं, किसी पवित्र नदी में, तालाब में ज़्यादा स्नान करें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन संभव हो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में आपको क्या करना चाहिए, और वैशाख मास की जो अमावस्या आती है उस दिन अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करते हैं, उनके जीवन में जो संघर्ष है वो घटता है, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। तो वैशाख का महीना इस बार 13 अप्रैल से शुरू होगा। 13 अप्रैल से आपको ये जो प्रयोग बता रहे हैं, इनको करके आप अपने जीवन में शुभता को और बढ़ा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं। वैशाख के महीने में क्या दान करना चाहिए? देखिए, वैशाख के महीने में आप जल का दान, क्योंकि गर्मी पड़ती है, जल का दान, वस्त्र का दान और अन्न का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला होगा। तो क्या करें, आप जो है वैशाख के महीने में बढ़िया घड़ा लें, घड़ा में शुद्ध जल भरें और किसी गरीब व्यक्ति को शीतल जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। ये जल का दान हो गया। वैशाख के महीने में सफ़ेद वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के जो वस्त्र हैं उनका दान करना चाहिए। अन्न दान में चावल, दाल, आटा का दान आप वैशाख के महीने में कर सकते हैं। इसके साथ ही फल दान का बड़ा महत्व है। तो आप जो वैशाख के महीने में जैसे तरबूज है, खरबूज है, अंगूर है, जो रसदार फल हैं, उनका दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वैशाख के महीने में ये दान आप कर सकते हैं। तो वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें और जो आपको हमने दान बताया ये दान करिए, तो आपको श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। जगत के पालनहार हैं भगवान विष्णु, उनकी कृपा से लगातार उन्नति होती चली जाएगी। क्या नहीं करना चाहिए? वैशाख के महीने में मांसाहार का सेवन ना करें, सेहत बिगड़ सकती है। वैशाख के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। तीसरा काम, वैशाख के महीने में
रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, उससे भी स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप शाम ढलने के पहले पहले अपना भोजन कर लीजिएगा। वैशाख के महीने में कोशिश करना चाहिए कि आप किसी पवित्र नदी में अवश्य जाकर के स्नान करें। अगर पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। वैशाख के महीने में आप अपने घर में काले रंग का प्रयोग ज़्यादा ना करें। काले रंग के पर्दे, काले रंग की बेडशीट, काले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा ना करें। खुद भी लाइट कलर के कपड़े पहने और घर में भी लाइट कलर के ही कपड़ों का प्रयोग करें। वैशाख के महीने में अपने घर में गंदगी किसी भी तरह की ना टिकने दें। प्रतिदिन सफाई करें और सारा कचरा घर से बाहर निकाल दें। वैशाख के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हमने बताई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप वैशाख के महीने में करेंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, आपकी निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। जाते जाते एक सरल उपाय जो वैशाख के महीने में अवश्य करना चाहिए। वैशाख के महीने में कोशिश करें कि आप प्रतिदिन तुलसी की माला से राम नाम का जाप जितना संभव हो उतना करिएगा। आप देखेंगे भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय करिए, भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस महीने में आपको प्राप्त होगी। और अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख के महीने में मनाया जाता है। आपको अक्षय तृतीया के पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आएगा अक्षय तृतीया का पर्व तो उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।